नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, इसमें अभी हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है और इससे पहले जो भारतीय इतिहास है इसकी सभी प्रश्नावली हमने करा दी है और इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 7 का। प्रश्नावली नंबर 7 है संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों, आज हम ये प्रश्नावली नंबर 7 करेंगे और प्रश्नावली 6 तक हम कर चुके हैं। आज का वीडियो है प्रश्नावली नंबर 7 संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 7 संविधान की अनुसूचियां। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, जब संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी, उसके द्वारा जब प्रारूप संविधान को प्रस्तुत किया गया, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, जब संविधान पारित किया गया या जिसे कहते हैं जब लागू किया गया, उस समय अनुसूचियां थी कुल 8 अनुसूचियां और वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां जो है वह बाद में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया सन 1985 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों, जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, वह अनुसूची थी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई वह थी 12वीं अनुसूची। अभी इस समय तक भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो दोस्तों, जो हमारा भारत संघ है, जो कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर बना है, उसका उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी पद अधिकारियों के जो वेतन से संबंधित प्रावधान है वह द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है। दोस्तों, हमें बताना है कि ऐसी कौन सी सूची है जिसमें राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि संघ शासित प्रदेश जो है, उनमें राज्यसभा में जो सीटें मिलती हैं, यानी स्थानों के आवंटन की जो सूची है वह उससे संबंधित बातें यानी प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये अनुसूची चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन की सूची दी गई है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची में का संबंध स्वशासी जिला परिषद से। दोस्तों, वह अनुसूची है 6ठी अनुसूची, जिसका संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में भारतीय भाषाओं को
राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इन राजभाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इन भाषाओं का उल्लेख मिलता है अनुसूची 8 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभी बताया इससे पहले कि 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों वह 9वीं अनुसूची है जिसमें संविधान का कोई अधिनियम यदि उसमें सम्मिलित किया जाता है तो उस अधिनियम की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। तो दोस्तों इस तरह के परिवर्तन को अनुसूची 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दोस्तों दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संविधान की अनुसूची 10 में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें एक सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं और सूची 2 में उनके विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला है जैसे 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, ये सही है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान दिया गया, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है, ये भी सही है। लेकिन दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरी अनुसूची में पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दोस्तों राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है पहली सूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध कर्तव्यनिष्ठ है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? दोस्तों 6ठी सूची के प्रावधान इनमें से त्रिपुरा में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दोस्तों यदि भारत संघ में से एक नए राज्य को बनाना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो दोस्तों चतुर्थ अनुसूची को ऑप्शन बी है कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चतुर्थ अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के परिषदों के सीटों का बंटवारा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों वह अनुसूची है 5वीं, जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन
नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो दोस्तों 8 अनुसूचियों तक था मूल संविधान में, उसके बाद 9 से 12 तक संशोधन कर उसमें जोड़ा गया। तो कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची इसमें नहीं है? तो दोस्तों वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से गलत जो है वह मिलान कौन सा है। तो दोस्तों पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान बताती है, ये सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन का प्रावधान से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप का प्रबंध है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ये गलत है। तो हमें गलत ही बताना है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, इसीलिए ये मेल सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों दूसरी अनुसूची में पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन बी गलत मेल किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है वह है यह राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर वे कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपवन से संबंधित है, ये सही है। और 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी, ये भी सही है। और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ये भी सही है। तो दोस्तों ए, बी और डी 5वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों को बताती है, जबकि ऑप्शन सी यानी कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। जैसे पहला है चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित विषय दिए गए हैं और षष्ठम अनुसूची में यानी कि छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अष्टम अनुसूची में यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में प्रावधान है और नवम अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अनुसूचियों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित विषय। तो सबसे पहले 8वीं अनुसूची जो है वह राष्ट्रीय भाषाओं की सूची कहलाती है। तो 8वीं अनुसूची यानी ए का हो जाएगा 3 और 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है और 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो दोस्तों ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो सूची 1 में दोस्तों प्रशासनिक उपबंध दिए हैं और सूची 2 में उन सूचियों की लिस्ट दी है। जैसे पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, यह छठी अनुसूची में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 7वीं अनुसूची में प्रावधान है और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दूसरी अनुसूची में उल्लेख दिया गया है और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण से संबंधित बातें 5वीं अनुसूची में बताई गई हैं। तो दोस्तों इसमें ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का है 2। 4, 3, 1,
2, 4312 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुसूचियां दी गई हैं। तो दोस्तों राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वह प्रथम अनुसूची में किया गया है, ये सही है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है, ये भी सही है। और विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय सूची में बताई गई है, ये भी सही है। और राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों की आवंटन नियम ये चतुर्थ अनुसूची में बताए गए हैं। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। दोस्तों सूची 1 में अनुसूची के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नियम या विषय दिए गए हैं। दोस्तों पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरताएं बताई गई हैं। दोस्तों इसमें ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो 3 1 4 2 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा या आप कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। और दोस्तों केवल 200 रुपये में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है। PDF का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है, जिसको पे करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे आप हमारे YouTube वीडियोस जितने भी YouTube वीडियोस हैं जो हो चुके हैं या आने वाले हैं सभी की PDF आपको प्राप्त होगी और उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।